Friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 3, Constitutional Design. This chapter relates to class 9th Democratic Politics. तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो नेल्सन मंडेला के द्वारा कहे गए थे। इनका मतलब मैं चाहता हूँ कि आप खुद समझें, खुद पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि मैं तो बता दूंगा, ठीक है, वो मेरे अकॉर्डिंग होगा, पर इसका भाव जब ही समझ में आएगा जब इसको आप अपने अकॉर्डिंग समझेंगे, तो ये ज़्यादा बेहतर है। हम यहाँ से शुरू करते हैं। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, स्ट्रगल अगेंस्ट एपरेथाइड। एपरेथाइड होता है जैसे मान लो किसी के साथ उसके कलर के, रेस के ऊपर भेदभाव करना, उसको, तो उसके खिलाफ साउथ अफ्रीका में लोगों ने क्या किया था, स्ट्रगल किया था। लेट अस रीड। एपरेथाइड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू द साउथ अफ्रीका। ये सिर्फ साउथ अफ्रीका में था, रेशियल कलर के भेद पे। इंडिया में आर्टिकल 15 इस चीज़ को अबॉलिश करता है कि किसी व्यक्ति के साथ रेस के ऊपर भेदभाव नहीं होगा। रेस मतलब कलर, उसकी बॉडी की बनावट या उस तरह से, जैसे कोई मोटा है या पतला है या कोई काला है सफ़ेद है, इस तरह हम किसी को नहीं कह सकते। दिस सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ओप्रेसिव द ब्लैक्स। ये किस सिस्टम किसके खिलाफ था, ब्लैक्स लोगों के, जो काले लोग थे उनको ये ओप्रेस करता था, दबाता था। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। वाइट एरिया जहाँ श्वेत लोग रहते थे वहाँ पे उनको रहने का हक नहीं था। सिंस 1950 द ब्लैक कलर्ड एंड इंडियंस फोर्ट अगेंस्ट द एपरेथाइड सिस्टम। 1950 में ब्लैक कलर्ड या फिर इंडियंस ने, दोनों ने इसके खिलाफ इसका विरोध किया। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लीड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन। जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी उसकी छत्र छाया में ये स्ट्रगल, ये मतलब लोगों का विरोध आगे बढ़ा। In 1964, Nelson Mandela and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. नेल्सन मंडेला और उनके साथ 7 लोगों को और 1964 में ताउम्र उम्र कैद के लिए जेल में डाल दिया गया। टुवार्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एज अ प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट एपरेथाइड हैड इंक्रीज द वाइट रिजीम चेंजेड इस पॉलिसी। जब ये विरोध बढ़ने लगा तो जो श्वेत लोग थे, ब्रिटिश थे, उन्होंने क्या करी, अपनी पॉलिसीज में परिवर्तन लाए। आफ्टर 28 ईयर ऑफ जेल नेल्सन मंडेला रिलीज। 28 साल की जेल के बाद नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा कर दिया गया। एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 डेमोक्रेसी वाज अडोप्टेड एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। 26 अप्रैल 1994 को मध्य शाम को वहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम देश के अंदर अपनाया गया, जिसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम वो होता है जिसमें सब बराबर है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सबको इक्वल अधिकार है। उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम। आफ्टर 2 ईयर आ कॉन्स्टिट्यूशन कम आउट। 2 साल बाद जब ये डेमोक्रेटिक सिस्टम अपना लिया था 1996 में, यानी आफ्टर 2 ईयर आ कॉन्स्टिट्यूशन कम आउट, यानी 1996 में आया वहाँ संविधान, विच गिव्स टू इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट अवेलेबल इन एनी कंट्री। वो अधिकार उनको देता था जो शायद ही किसी और देश में अवेलेबल थे। जैसे हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से क्या लिया है, आर्टिकल 368 अमेंडमेंट का प्रोसीजर संविधान में, वो हमने अपने संविधान में साउथ अफ्रीका से लिया है। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। देखिए, संविधान हमें ये बताता है कि देश का गवर्नेंस कैसा होगा, देश ऑपरेट कैसा करेगा, लोगों को राइट्स क्या क्या होंगे, उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या होंगी, ठीक है, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव जुडिशरी के वर्क क्या क्या होंगे, फॉरेन रिलेशन कैसे होंगे, डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ कैसी होंगी, ये सब हमें संविधान बताता है। आइए पढ़ते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी बिकॉज, क्यों जरूरी है, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लिव टुगेदर। संविधान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो ट्रस्ट, विश्वास पैदा करता है, कोऑर्डिनेशन पैदा करता है लोगों के बीच में, ताकि वो लोग आपस में रह सकें। कैसे, जैसे मान लो एक SC ST कास्ट का लोग है और एक जनरल कास्ट का है, तो जनरल वाला उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ये भारत का संविधान कहता है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 ये बातें बोलते हैं। तो अब वो जब नहीं कर सकता तो उसे उसके साथ रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ संविधान हमारे यहाँ बताता है, इसलिए संविधान जरूरी है। इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल बी पावर टू टेक विच डिसीजन। ये बताता है कि कौन सरकार बनाएगा, किसको पावर मिलेगी, कौन कैसे चलेगा। जैसे हमारे यहाँ आर्टिकल 323 में इलेक्शन कमीशन के बारे में सारा प्रोसेस बताया गया है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं, MP के इलेक्शन कैसे होते हैं, MLA के कैसे होते हैं, पंचायतों के कैसे होते हैं, ये सब 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में पंचायतों के बारे में है, 9th शेड्यूल। पढ़ते हैं आगे।
इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजन आर। मैंने आपको बताया नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में बताता है। इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। और ये एक अच्छा संविधान जो होता है वो क्या करता है, वो ये भी बताता है कि एक अच्छी सोसाइटी कैसी होगी। दुनिया में सबसे पुराना संविधान किस देश का है, ये है अमेरिका का। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम भारतीय संविधान को देखें तो वो कैसे बना था वो पढ़ते हैं। इन 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 कांग्रेस के लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन का एक खाका तैयार किया। 1931 द रिजोल्यूशन ऑफ एट द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्वेल्ड ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। उन्होंने उस 1931 के कांग्रेस के सेशन में जो कराची में हुआ था उसमें ये तय किया कि कैसा भारत का संविधान होगा, आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 4 फैक्टर। पहला फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था उस पर बेस्ड था, तभी तो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या लिया है अपने संविधान में, लिबर्टी। आर्टिकल 21 फर्टिनिटी भारत के संविधान में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, याद रखिएगा। द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, वो भी हमने लिया, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति है, ये हमने ब्रिटेन से ऑब्टेन किया है। द बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस, बिल कैसे पास होगा, स्पेशल बिल है या सिंपल बिल है, वो सब। द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया, ये सब हमने कहा, इस बेस पे हमने अपना संविधान तैयार किया है। तभी तो हमने रशिया से क्या लिया है अपने उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज, यूएसए से क्या लिया है फंडामेंटल राइट्स अपने संविधान में, और जुडिशरी को इंडिपेंडेंसी भी हमने कहाँ से ली है, यूएसए से। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन जुलाई 1946 इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड हुए थे। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा उसका ड्राफ्ट किया गया तैयार, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे कौन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, और उस दिन से इसको लगे थे 2 ईयर 11 महीने 18 दिन संविधान को बनाने में। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। पर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी के कौन थे, B.N. राव। इन दिसंबर 1946 द फर्स्ट मीटिंग, यहाँ पे 9 दिसंबर है, ठीक है ना, 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड। आफ्टर द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली गॉट डिवाइडेड, ये भी डिवाइड हो गई थी क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी उसमें 393 मेंबर थे। और क्वेश्चन पूछा जाता है B.R. अम्बेडकर कहाँ से चुन के आए थे, तो वेस्ट बंगाल से। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सिर्फ 299 मेंबर रह गए थे। द असेंबली अडोप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अपनाया, बट इट कम इनटू द इफेक्ट, पर लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यही क्यों डेट तय हुई, क्योंकि 1930 तक कांग्रेस इस तारीख को 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाती थी, इस वजह से, ठीक है। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेटेड 20 जनवरी 26 एज अ रिपब्लिक डे के रूप में हम इसको बनाते हैं, इस दिन को याद करने के लिए। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन अ सिस्टमैटिक ओपन एंड कंसेंसुअल मैनर, सिस्टमैटिक ओपन और ट्रांसपेरेंट वे में इसने काम किया था संवैधानिक सभा ने। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन, सबसे पहले इसमें बेसिक प्रिंसिपल कुछ तय किए गए। देन अ ड्राफ्टिंग कमेटी, मैंने बताया B.R. अम्बेडकर उनको चेयर कर रहे थे। ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन, मोर देन 2000 से ज़्यादा अमेंडमेंट इसमें हुए थे, क्योंकि जब ड्राफ्ट तैयार हो गया था तो फिर सब चीज़ों में जो परिवर्तन लाए गए थे या उस तरह से जो चीज़ें थी उसमें 2000 संशोधन किए गए। संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में भारतीय संविधान में बताई गई है, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। Philosophy of the Constitution. Let us read this. The Constitution begins with a short statement of its basic values is called the preamble. हमारा preamble इस चीज़ को बयां कर देता है कि उसमें क्या है। मैं आपको दिखाता हूँ preamble अपना, ये हमारा प्रीएम्बल है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलिमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, हम भारत को क्या बनाएंगे, सॉवरन, संप्रभु, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जब ये प्रीएम्बल अपनाया गया था तब ये शब्द नहीं था, सोशलिस्ट और सेकुलर, ना ही फर्टिनिटी शब्द। जब ये हमने किससे जोड़ा, 42वां संविधान संशोधन 1976 से, ठीक है। जस्टिस कैसा देंगे लोगों को, सोशल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। लिबर्टी कैसी देंगे, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ली गई है। ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। वर्शिप आर्टिकल 25 से 28,
थॉट एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 इस तरह, इक्वालिटी आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम आल, सबको बराबर का अधिकार दिया जाएगा, फर्टर्निटी सबकी गरिमाओं की रक्षा की जाएगी। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को हम डू हेयर बाय अडोप्ट एन एक्ट एंड अपने आप को ये संविधान देते हैं, गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये समझ में आया, मैंने आपको प्रियम्बल भी दिखा दिया। द प्रियम्बल फोकस ऑन, हमारा प्रियम्बल किस चीज़ पे फोकस करता है? जस्टिस मैंने आपको बताया, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ्स एंड फेथ एंड वर्शिप, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 आर्टिकल 24 भी इसी में ही है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 19 फ्रीडम, ठीक है, आर्टिकल 18 हमारे संविधान का हमें क्या देता है, अबोलिशन ऑफ टाइटल, आर्टिकल 17 हमारे संविधान का हमें अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 16 हमें क्या देता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ एंड आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 32 में अगर आर्टिकल 30 तक, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करता है, और अगर इनमें से कोई सा भी राइट आपका हनन हो रहा है तो आर्टिकल 32 में 5 रिट्स बताई गई हैं, उसके तहत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, जैसे मैंडेमस, सिट्रोरी, हैबिस कॉर्पस और ये सब 5 रिट्स हैं, आप देख लीजिएगा। पढ़ते हैं, ये हो गया इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फर्टिनिटी, ठीक है, सब आर्टिकल 16 फर्टिनिटी एश्योरिंग द डिग्निटी इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन, लोगों की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता को बचाना भी प्रियम्बल में बताया गया है। और यही वो है प्रस्तावना जिसको B.R. अम्बेडकर ने भारत के संविधान का दिल और आत्मा कहा है। इस चैप्टर में हमारे पास इतना ही था गाइज, उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। या आप अपने से पढ़िएगा तो आपको एक नया मतलब इसका निकालने को मिलेगा, ठीक है गाइज। और अगर आप बुक के NCERT के क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ पा रहे हैं या लिख नहीं पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।